यहाँ के जो मकान मालिक है ना, वो किराएदारों को लूट रहे हैं। चलिए, आपको पता है कि रिसेशन आया हुआ है, आपकी जमीन की कीमतें गिर गई है। आपको नहीं लगता कि आपको अपने किराए कम करा लेने चाहिए? कैसी बोल रही है? अभी तो रहने को आई नहीं और इतना झगड़ा कर रही है। हाँ, बात तो सही कह रही है। जब जमीन की कीमतें गिरी है तो किराया तो कम करना होगा ना। देखा, चौल वाले भी अब मेरी बात से सहमत है। पता 2,500 में खुली देती है नहीं? नहीं मानती, बोल क्या कर लेगी? चल यहाँ से हट। वैसे इस लड़की की बात में दम है। हम लोगों को इतना ज्यादा किराया क्यों दे? सही है ना? सही है। अरे आप? हाँ, लेकिन तू यहाँ रहेगी? अरे रहना तो चाहती हूँ, लेकिन ये है ना, मुझसे 500 रुपए ज्यादा वसूलना चाहती है। मुझे खोली नहीं दे रही है। समय के साथ इसका झगड़ा करके ना मेरा दिमाग खराब हो गया। चलिए ना, आपके यहाँ चल के मस्त अदरक वाली चाय पीते हैं। वो क्या है ना, मुझे तो अभी तक खोली मिली नहीं है। जब मुझे खोली मिल जाएगी, आप मेरे यहाँ चाय पीने आ जाना। तब तक आपके यहाँ चाय पीते हैं। इतनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। चल, वो सामान उठा ले, अंदर चल। हटो हटो हटो। चलो चलो चलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बाबा, तेजू अब तो गई। जी आप? जी मैं वो जी क्या? वो सर, ये इंश्योरेंस एजेंट है, पूर्वी मैम से मिलने आए हैं। सीनियर एम्प्लॉयज के लिए कुछ पॉलिसी प्लान लेकर आए थे। इसी के बारे में ये पूर्वी मैम से बात करना चाहते हैं। गुड, कैरी ऑन। जान बची तो लाखों पाए। भाग तेजू। 1 मिनट। ओह माय गॉड, लगता है बाबा ने मुझे पहचान लिया। मैं आपसे बात कर रहा हैं जी? हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने पहले भी कभी आपको देखा है। मुझे आपको भी ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी शक्ल किसी ना किसी से मिलती है। इनफैक्ट मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जिनकी शक्ल किसी न किसी मिलती है। तेजू, ये क्या बोले जा रही है तुम? आपकी आंखें किसी की याद दिलाती। मुझे अच्छा नहीं। एक मिनट, यहीं रुको। ये काम की बातें फिर होती रहेंगी मानव। और बताओ, व्हाट एल्स इज अप? सर, आपकी बातों का रुख किस ओर है ये मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दिया। फाइनली हमारा डिवोर्स हो रहा है सर। तुमने अच्छी तरह सोच लिया है ना? हाँ। ठीक, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। मैं चाहता तो नहीं कि ऐसा हो, बट आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स यू। थैंक्स। और काम बाकी सर मैं पूरा कर दूंगा। रखता हूँ मैं। लुक आफ्टर योरसेल्फ मानव। श्योर। आप भी अपना ख्याल रखिए। मकाऊ? हाँ। बट मकाऊ क्यों जा रहे हो? अरे क्यों क्या? वहाँ डीसी ने अवार्ड था ना। अरे इसने टिकट नहीं निकाला मेरा। बट क्यों? अरे क्यों क्या? कहने लगी वहाँ जाने के बाद बहुत खर्चा होता है। मैंने सीधा कह दिया, खर्चा हुआ तो हमारा पैसा जाता है ना, हम अमीर लोग हैं, पैसे के बारे में सोचते नहीं। वहाँ अपना शाहरुख आने वाला था, प्रियंका आने वाली थी। प्रियंका? कौन प्रियंका? ये गधी प्रियंका चोपड़ा। और कौन? ओह हाँ, प्रियंका चोपड़ा थी। शाहरुख आने वाला था। मैं शाहरुख के बाजू में बैठकर हमारा हरान अत्तर करने वाला था। कंपेयरिंग उसे देखने वाली थी। प्रियंका कंपेयरिंग करने वाली थी, उसे देखने वाली थी। हाँ, हमारा वो रॉक स्टार रणबीर कपूर, वो वहाँ रॉकिंग परफॉर्मेंस देने वाला था। और वो डर्टी पिक्चर गर्ल कौन है? वो विद्या
पालन, वो वहाँ परफॉर्म करने वाली थी। कौन सा गाना मालूम है? कौन सा? उल्लाला उल्लाला। और वो चिकनी चमेली हमारी कैटरीना कैफ, हाँ, वो भी परफॉर्म करने वाली थी। सब मेरा मजा चला गया इसकी वजह से। वो आजी रिलैक्स, तू टेंशन क्यों ले रही है? मैं तुझे प्रॉमिस करती हूँ कि तू ये फंक्शन जरूर देखेगी। और सिर्फ आप ही नहीं, हाँ? बल्कि हमारे सारे दर्शक जी सिने अवार्ड देख सकते हैं घर बैठे बैठे। जानते हो कब? कब? 5 फरवरी को रात 8 बजे अपने ही जी टीवी चैनल पे। 5 फरवरी को? अभी सुंदरी को मैं बोलती हूँ 5 तारीख के मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर। 5 फरवरी को मैं घर में बैठ के हमारे जी चैनल पर हमारा जी सिने अवार्ड देखने वाली हूँ। उल्लाला 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 उल्लाला। आजी तुम भी ना। हाँ ओवी, वो एक्चुअली यहाँ किसी को देखकर तेजू की याद आई, इसीलिए मैंने तुझे फोन किया। वैसे तेजू का यूरोप का नंबर नहीं लगता है, कब से ट्राई कर रहा हूँ। नंबर नहीं लग रहा है। हाउ इज दैट पॉसिबल बाबा? पता नहीं। खैर, मैं तुझसे 3 बार पूछ चुका हूँ तेजू कहाँ है, और तू मुझे बता क्यों नहीं रही? बाबा वो यूरोप में ही है। हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से फोन ना लग रहा हो। मेरी जब उससे बात होगी ना तो मैं उसे कहूंगी कि वो आपको कॉल करे। नहीं, तू उसे फोन मत कर, मैं खुद ही उसे फोन करता हूँ। ओके ओ माय गॉड, बाबा मेरे यूरोप का फोन लगा रहे हैं, लेकिन पता नहीं मैंने फोन कौन सी पॉकेट में रख दिया है। अब तो भगवान भी तुझे नहीं बचा सकता। सरदार जी, आपका फोन बज रहा है, साइलेंट मोड पर डाल दीजिए, ऑफिस में सबको डिस्टर्ब हो रहा है। वो आओ जी। ये लड़की भी बड़ी अजीब है, पहले तो इसका नंबर लग नहीं रहा, और अब जब लग रहा है तो उठा नहीं रही। कहाँ होगी क्या पता, लेकिन जहां भी होगी जरूर कोई ना कोई आफत मोल ले रही होगी। हाँ वो भी बोल। तेजू, तुझे पता है बाबा का कॉल आया था, तेरे बारे में पूछ रहे थे। पता है मुझे, बाबा का फोन आया था। जानती है? तू कैसे जानती है? क्योंकि जब वो तुझसे बात कर रहे थे ना, मैं उनके सामने खड़ी हुई थी, और उसके बाद उन्होंने मुझे भी फोन ट्राई किया था, और मेरा फोन बजा था उनके सामने। इसका मतलब तू ऑफिस में है? हाँ, ऑफिस में, तेरी मेहरबानी से। तू पकड़ी नहीं गई? कैसे पकड़ी जाती, सरदार के गेटअप में जो आई। गॉड, बाबू मुझे ऑलमोस्ट पहचानने वाले थे, लेकिन मैं मजे किसी तरह रफा हो गई। थैंक गॉड। अच्छा, तूने क्या वहाँ पे पूर्वी को देखा? तू कैसे बच्चों वाले सवाल करती है? मैंने कब पूर्वी को पहले कभी देखा है? तो मुझे पता चलेगा कि वो देखने में कैसी है, मैं देखते ही पहचान जाऊंगी। हाँ, यही पूर्वी है। हाँ राइट। अच्छा ये बता फिर तू उसे पहचानेगी कैसे? आइडिया, एक ऑप्शन है। तूने कहा था ना ये पूर्वी हमेशा अर्जुन के ऑफिस के इर्द गिर्द रहती है। वो भी पूर्वी दिख गई, पूर्वी दिख गई। रियली? कैसे दिखती है वो? कर क्या रही है वो? ये तो 50 साल की है और बुढ़ी भी है। अर्जुन ने ना इस बुढ़ी औरत के चक्कर में तुझे छोड़ दिया। चुप कर तेजू, क्या बोले जा रही है? और आर यू श्योर वो पूर्वी है? अरे हाँ, आई एम 100% श्योर ये पूर्वी है। जिस तरह दोनों बात कर रहे हैं ना, घुल मिल रहे हैं, ये पूर्वी ही है। एक मिनट, ना ऑफिस से बाहर आ रही है। क्या था कि बच्चों को लेकर जो भी तुम्हारी मांगे थी
वो भी मेरे लॉयर ने इसमें लिखवा दिया। बट लेट मी बी क्लियर ऑन वन, हमारे बच्चे बालिग हो चुके हैं और उन्हें पूरा अधिकार है ये तय करने का कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। मैं अपने बच्चों का अधिकार कभी नहीं छीनूंगी बानो। अगर वो आपके साथ रहना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी। तुमने जो मांगा उससे ज्यादा ही दे रहा हूं तुम्हें। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में ना भी रहा तो भी तुम्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू मानो, मैं यही चाहती हूँ। जल्दी से इन पेपर्स पर साइन कर। क्या कहा था तुमने? छुटकारा, ताकि तुम मुझे जल्द से जल्द छुटकारा दे सको, आजाद कर सको। साइन कर दो। बेटा पुन्नी, अरे देख तो सही, साखर पूरा के फोटोग्राफ कितने अच्छे हैं। तू कितनी सुंदर लग रही है। आ ना। हाँ क्यों आई? वो चलो। पुनीताई कांग्रेट। थैंक्स पूर्वी। सॉरी ताई, मैं तेरी एंगेजमेंट में आ नहीं पाई। एक्चुअली ऑफिस में इतना काम था ना, मैं बस पूछ मत तू। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। वैसे पूर्वी, तू शादी में आ रही है ना? कैसी बात करती है ताई? तेरी शादी कैसे मिस कर सकती हूँ? पक्का आऊंगी, पक्का। फिर भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तूने पूरी फंक्शन मिस कर दी। इसकी कसर मैं पूरी कर देती हूँ। कुछ फोटोग्राफ्स मेल किया तुझे, वो एक बार देखते? हाँ रुक रुक रुक, एक मिनट। हाँ अरे वाह ताई, तू और जीजू तो इस फोटो में एकदम मेड फॉर ईच अदर लग रहे हो। थैंक्स पूर्वी। अच्छा चल, मैं फोन रखती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है, चलता है। पूर्वी, तूने मेरे और मेरे आई के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की थी ना? अब तेरी बारी। तूने मुझे जितनी तकलीफ दी है ना, वो सब मैं तुझे सूद समेत लौटाऊंगी। इसका मतलब मानव सर ही मेरे आई के पति है। रवि, वो अब मैं आज ऑफिस नहीं आ रही हूँ। तू भी मत जाना आज। तू तो जानती है ना, आज अपनी कंपनी के नए ओनर्स आ रहे हैं। आई कहीं तो इसी वजह से तो नहीं ऑफिस जाने की? नहीं, आई का 18 साल का इंतजार, 18 साल की प्रार्थना आखिर आज रंग ले ही आई। आज उसे वो मिला जो वो चाहती है। तुम जो चाहती थी वो मिल गया। तुम्हारी बदली हुई जरूरतों के हिसाब से जो कुछ भी तुमने मांगा था उसका कुछ दिया तुम्हें। तुमने इससे दुगना भी मांगा होता तो वो भी दे दिया जाता। आखिर बप्पा ने आई को उनकी मानव लौटा ही दी। आई आज बहुत खुश हो। वाह, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों एक साथ। आई बाबा, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने, तभी तो ये 18 साल की दूरियां आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर पाई। मैं खुद भी अपनी पूरी जिंदगी इसी का इंतजार कर रही थी। आज वो दिन आ ही गया, लेकिन आई ने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई?
शायद आई मुझे सरप्राइज देना चाहती थी, या फिर हमारी खुशी की वो ये समझ ही नहीं पाई होगी कि वो ये बात मुझसे शेयर कैसे करे। रुके 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 रुके, कितना हुआ? आंटी, आप रो क्यों रही हैं? I mean, मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ है। जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाइए ना। अरे लेकिन तुम कौन हो? तुम क्यों मेरी चिंता कर रहे हो जबरदस्ती? अरे आंटी, मैं तेज तेज। हाँ, अरे तुम, लेकिन तुम इन कपड़ों में क्या कर रही हो? वो एक लंबी स्टोरी है, बाद में बताऊंगी। लेकिन आप बताइए ना, आप क्यों रो रही हैं? ये भी बहुत लंबी स्टोरी, तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन तुम मेरी चिंता मत करो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि आप ठीक हैं। जब तक आप स्माइल नहीं करेंगी ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तेज, मैं सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ। लेकिन मैं आपको अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मैंने आपके घर की चाय पी है। हाँ? हाँ, वो क्या है ना कि मैं आपकी चौल में आई थी खोली देखने के लिए। कब? आज। तो वहाँ पे मुलाकात हो गई आपकी आई, यानी कि मेरी मुंह बोली आज ही से। फिर क्या था, मैंने अपने आप को इनवाइट कर लिया आपके घर में अदरक वाली चाय पीने के लिए। आपको पता है, मैंने ना 2500 रुपए में वहाँ पे कन्विंस कर लिया है मुझे खोली देने के लिए। अरे लेकिन 2500 तो पता है 3000 में है, लेकिन मैंने भी उसे कह दिया, धमकी दे दी, जब तक तू मुझे 2500 में खोली नहीं देगी ना, तब तक मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। क्या है ना, मुझे ना चौल में रहने का बड़ा शौक। मुझे वो चौल बहुत पसंद है। चौल क्या, मुझे तो पूरा इंडिया ही बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ के लोग, यहाँ का अपनापन, तभी तो मैं रियल इंडिया को फील करने आई हूँ। इंडिया को फील करना है मुझे, और अब बस अपना मेरा चौल में रह के पूरा होगा। करेक्ट, यही स्माइल तो चाहिए थी। एक मिनट, मेरे पापा कहते हैं जब भी मैं इस तरह रोती थी वो मुझे इसी तरह किस करते थे, मैं बिल्कुल ठीक हो जाती थी। तेज, तुम्हें पता है तुम कैसी हो? तुम एक परी की तरह हो। तुम जहां भी जाती हो अपनी मुस्कुराहट फैलाती हो। आज मैंने अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज खोई है, लेकिन तुमने मेरे सारे दुख भुला दिए और मैं भी मुस्कुराने लगी तुम्हारी तरह। अरे आंटी, अगर आपने अपनी कोई चीज खोई है तो क्या हुआ, आज आपने मुझे भी तो पा लिया। और वैसे भी अब मैं आपके साथ रहूंगी ना, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, आप इसी तरह हमेशा हंसती रहेंगी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय। निकाल दे उस औरत को तेरे दिल से, जो तेरी कभी नहीं थी। देख, बहुत ही दुख हो गया ना बेटा, तो गणपति के मंदिर जा। आज वैसे भी बड़ी संकष्टी है ना। अरे हाँ आई, आज अंगार की चतुर्थी है ना। आज ही के दिन मैं हमेशा उपवास रखता था, आज ही भूल गया। होता है बेटा, टेंशन की वजह से भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, पापा के मंदिर जा, पापा बड़े दिल वाले हैं, तुझे माफ कर देंगे। हैं? ठीक है आई, बहुत थक गया हूँ आई, घर आना चाहता हूँ। आ जाना बेटा, कब से मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। तेरे जाने के बाद घर में लोग होते हुए भी मुझे बहुत अकेलापन लग रहा है। तेरे आने का इंतजार है बेटा, आजा जल्दी। बाय बेटा। हेलो तेजू बेटा, तू है कहाँ? कब से तुझे फोन ट्राई कर रहा हूँ और तू अब जाके फोन उठा रही? अरे मिस कॉल तो देखा होगा ना, तो कॉल बैक क्यों नहीं किया? यहाँ टेंशन के मारे मेरी। बाबा रिलैक्स रिलैक्स, आपको पता है मैं यहीं पे ही हूँ। लेकिन वो क्या है ना, मैं इतनी बिजी हो गई थी अपने टूर्नामेंट में, इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पाई। और हाँ बाबा, मेरी ना एक फ्रेंड है, उसका ना कुछ वीजा का प्रॉब्लम हो गया था। अब आपको पता है इन सब ऑफिशियल मैटर्स में कितना टाइम लग जाता है, और मेरा फोन मेरे बैग में था, इसलिए मैं निकाल नहीं पाई। आई एम सो सॉरी।
चल ठीक है, कोई बात नहीं। ये बता तू है कैसे और लंदन कैसे लगा तुझे? लंदन को एकदम झकास है। I mean, it's so beautiful. Weather is so nice. सब कुछ एकदम बढ़िया। अरे ये आवाजें कैसी आ रही है? आवाज? ओह, वो क्या है ना डैड, मैं ना लंदन के एक वाटरफॉल के सामने खड़ी हुई हूँ। It's so beautiful. क्या झरना है, क्या वाटरफॉल है। हटो ना, वाटरफॉल डैड। अच्छा एनीवे वो सब छोड़िए, आप ये बताइए आप कैसा जा रहा है? मैंने कहा था ना, बड़ी चालू लड़की है। सिर्फ बाहर वालों को ही नहीं, घर वालों को भी बेवकूफ बना रही है। खड़ी है यहाँ चौल के सामने और अपने बाबा से कह रही है लंदन में हूँ, किसी वाटरफॉल के सामने। हाँ। मैंने कहा था ना, ये लड़की एक नंबर की गोलमाल है। बोल। कांग्रेट्स यार, मुझे आज ही पता चला कि तेरा साखर पुड़ा हो गया। थैंक यू। अच्छा सर, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, जरा सी बिजी हूँ। मुझसे ज्यादा खुशी तो इन सब लोगों को हो रही है मेरे साखर पुड़े की, और ये सब अर्चू आते और स्टूपिड पूर्वी की वजह से हुआ। आज तक किसी ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं किया, और अब जबरदस्ती मेरी शादी। क्या करूं मैं? हेलो हेलो, अब प्रशांत की आई बोल रही है? जी हाँ, मैं प्रशांत की माँ बोल रही हूँ। आप कौन? जी मैं मम्मी की रिश्तेदार बोल रही हूँ। हमारी मुलाकात सागरपुरी में हुई थी। अब शायद आपको याद नहीं होगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे ना, और फिर पुन्नी की आत्या और उनके पति का इतना हंगामा भी हो गया था। आपको तो शायद फंक्शन याद भी नहीं करना होगा। अब वैसे मैं समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीत रही है। अगर आपकी जगह मेरा बेटा होता तो मुझे भी इतना ही बुरा लगता, पर आपकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। सच में पुन्नी को तो बहुत अच्छी सास मिली। अच्छा, अब मैंने तो सिर्फ कांग्रेचुलेशन को फोन किया था। रखती हूँ। हाँ, थैंक यू। वाह, तेरा भी जवाब। अर्चना आत्या, तुम्हारी वजह से जबरदस्ती शादी हो रही है ना मेरी। अब देखना, ऐसी चाल चलूंगी कि तुम्हारी वजह से ही ये शादी टूट जाए। मैं तो कब से रेडी हूँ। तो चलिए फिर। हाँ बस तुम्हें लड्डू डाल दो, फिर तुम्हें मंदिर छोड़कर मैं गैरेज निकल जाऊंगा। गैरेज निकल जाऊंगा? आप मंदिर नहीं आ रहे? नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना कि गैरेज में बहुत काम पड़ा है। मानव, काम तो रोज होता रहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मंदिर ना आए? आज संकष्टी है मानव, हम हमेशा से संकष्टी पर दोनों साथ में मंदिर जाते हैं। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं नहीं जाऊँ। मैं अकेले कैसे जाऊंगी ऐसे मंदिर? हाँ वो तो है, तुम अकेली कैसे जाओ? हाँ मतलब मैं आज भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं मजाक कर रहा था अर्चना। मानव, ये कोई टाइम है मजाक करने का? भी कभी भी मजाक। अर्चना, मैं हमेशा इसी तरह संकष्टी पे तुम्हारे साथ मंदिर आया करूंगा, लेकिन आज तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वादा? कैसा? यही कि तुम इसी तरह हमेशा मेरे साथ और मेरे पास रहो। अच्छा ठीक है, सोच के बताओ। सोच के बताओगी? हाँ। कब तक बताओगी? बहुत सालों बाद। ये लो। मैडम, मेरा लड्डू का डिब्बा है। ठीक है, आप रख लीजिए। ये लीजिए आपके लड्डू। वैसे कोई बात नहीं, अगर आप ये लड्डू ले भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ने एक ही तरह के लड्डू खरीदे हैं। थैंक यू। सर, आपके लड्डू। माता
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। अब हम फेरे शुरू करेंगे और फेरों के बाद आप दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। हर फेरे के साथ साथ आप दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बंधते जाएंगे और आप दोनों पति पत्नी एक दूसरे से वादा करते हैं कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आएगी एक दूसरे का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे और इस रिश्ते पर कभी किसी झूठ या फरेब का साया नहीं पड़ने देगी। फेरे शुरू कीजिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। झूठ है ये सब, ये रस्में, ये संस्कार सब सिर्फ नाम भर के लिए। तरस आता मुझे ऐसे लोगों पर जो इसे सच समझकर अपनाने लगते। ये सोचते हैं कि शादी के बाद उनकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, पर बेचारे ये नहीं समझते कि शादी दुख और दर्द का दूसरा नाम है। हेलो अर्चना बेटा। हाँ बाबा। मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ, क्या तू मुझे सच्चाई बताकर मेरी परेशानी दूर कर सकती है? बाबा कैसी परेशानी? सविता बता रही थी कि मानव ने डिवोर्स पेपर पे साइन किए हैं। क्या हुआ है, सच सच बता। अर्चना, क्या मैं तेरी इस खामोशी को तेरी हाँ समझूं? अरे बता ना क्या हुआ। बाबा वो मानव बाबा हेलो मानव बेटा, तो अर्चना के साथ है? बाबा मैं कहता था ना तुम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तेरी आई भी ना खामखा मन गढ़ंत कहानियां बनाती रहती है और मुझे डराती रहती है। चल अब कोई बात नहीं है, तेरी आवाज सुन के मेरा टेंशन हल्का हो गया। बाबा, आई ने जो कुछ भी कहा है सच है बाबा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।